चिड़िया का तरबूज घर। चिड़िया रानी अपने छोटे से घोंसले में अपने पति कौवे और बेटे पिंटू के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी ने हाल ही में तरबूज की खेती करना शुरू की थी। मानसून के मौसम को देखकर एक दिन कौवा कहता है, कौवा, जल्दी से तरबूज उग जाएं तो मेरी भी आस है कि इन्हें बेचकर हमारे लिए मैं एक नया मजबूत घर बनाऊंगा, क्योंकि यह घोंसला रहने के लायक नहीं है। मानसून का तूफान महीना आ चुका है। रानी, जी बिल्कुल। पिंटू, माँ देखना, जब हमारे खेत के तरबूज बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको खाया करूँगा। रानी, हाँ बेटा, जरूर खाना। वक्त बीतता है। चिड़िया रानी और कौवे की मेहनत से तरबूज के खेत में अब तरबूज आ गए थे, जिन्हें बेचकर उनकी जिंदगी अच्छी व्यतीत हो रही थी। पर याकायक रात में मूसलाधार बारिश होने के बाद तूफान भी तेजी से आया, जिससे रातों रात उन्हें अपना घोंसला खाली करना पड़ा। तभी कौवा अपने परिवार के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे आ जाता है। कौवा, हे भगवान, यह तो बहुत भयंकर तूफान आया है। पिंटू, पापा, मुझे तूफान में बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं उड़ तो नहीं जाऊंगा ना, आप मुझे पकड़ लेना। कौवा, अरे हाँ बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। रानी, पिंटू के पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब हम कहाँ रहेंगे और वह घर उजड़ चुका है। कौवा, मैंने देर कर दी, अभी तरबूज बेचकर उतने पैसे नहीं कमाए कि एक मजबूत घर बनवा सकूं। आखिर जिसका डर था वही हुआ। रात को तूफान थम जाता है तो अगले दिन चिड़िया रानी अपने परिवार के साथ चुनमुन चिड़िया के पास पहुंचकर कहती है, रानी, चुनमुन दीदी, कल रात की बारिश में हमारा घर टूट गया, क्या कुछ समय के लिए आप हमें सहारा देंगी? हमारा घर बनते ही हम चले जाएंगे। चुनमुन, अरे बस इतनी सी बात, यह भी कोई कहने की बात है, आओ ना, घर में तुम लोगों का स्वागत है। कौवा, शुक्रिया चुनमुन दीदी। रानी, अरे दीदी, आपने तो बहुत सुंदर घर बना रखा है। चुनमुन, हाँ वो तो। कौवा, शुक्रिया दीदी। वक्त बीतता है। चिड़िया रानी चुनमुन के साथ घर का काम करवा देती थी। वहीं कौवा रोज अपने तरबूजों को खेत से निकाल कर बेचने जाता और उन पैसों से थोड़ा बहुत राशन पानी लाकर बचे पैसों को एक कबूतर भैया से दिया करता था, जिससे वो अपनी मजबूत घर बनवा रहा था। तभी कौवा कबूतर के पास जाकर कहता है, कौवा, अरे कबूतर भाई साहब, अभी हमारा घर बनने में कितनी देर लगेगी? कबूतर, बस 2 दिन की बात है, फिर आपका घर तैयार एकदम। कौवा, शुक्रिया कबूतर भाई, यह है आपके बकाया पैसे देकर। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। अगली रात को फिर से तेज बारिश होती है। घबराहट में कौवा और चिड़िया रानी जब अपने घर को देखने आते हैं तो कबूतर भैया को मृत और अपने टूटे हुए घर को पाते हैं। अब उन पर ना खाने का ठिकाना ना रहने का, इसलिए वह चुनमुन के घर से भी अपने बेटे के साथ तरबूज के खेत में आ जाते हैं। उनके तरबूज का खेत भी उजड़ चुका था, सिवाय एक तरबूज के। तभी चिड़िया रोते हुए बोली, चिड़िया, सब बर्बाद हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी उसकी आवाज सुनकर वह एक तरबूज बड़ा होकर कहता है, तरबूज, तुम रो मत चिड़िया रानी, तुम्हारी मेहनत अभी भी बिगड़ी नहीं है। तुम्हारे खातिर ही भगवान ने मुझे इस तूफान में से बचा कर रखा है, ताकि तुम्हारा परिवार मेरे तरबूज के घर में रहे। रानी, क्या सच में ये तरबूज घर हमारा है? तरबूज, हाँ तुम्हारा है, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मेहनत से यह तरबूज की खेती फिर से जी उठेगी, विश्वास रखो। इस तरह चिड़िया रानी अपने तरबूज के घर में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।